At the age of 16, pimples. At the age of 40, wrinkles, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, फ्रैकल्स और न जाने कौन सी स्किन प्रॉब्लम से हम अपनी लाइफ में पास ऑन होते हैं। मैं वैदिका सरवानी, आज मेरे शो मी एंड मेंटोर्स में मैंने ऐसे एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें इस सूरत को और कैसे खूबसूरत बनाया जाए उसके बारे में बताएंगे। शी इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रैकोलॉजिस्ट एंड साथ साथ में वो एक एनजीओ में भी काम करते हैं स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। प्लीज वेलकम अ यूथ आइकॉन डॉक्टर रिंकल जरीवाला। हेलो रिंकल जी, it's a great honor to have you on my show. Hello. Rinkal ji, as we all know that you are a cosmetologist and trichologist, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं और आप इस फील्ड में क्या क्या करते हैं। Yeah, Dipaji, actually I am into this field since 15 years. और 15 सालों से we are working into this cosmetology and trichology, जैसे skin lasers है, hair removal है, laser hair removal है, dark spots है, acne है, blemishes है, and even hair fall. जैसे पहले before 15 years when I started, it was literally a struggle because people were not aware of this particular field and they used to think कि नहीं इससे कुछ हो जाएगा, उनके मन में एक डर जैसा था। But now I can see that people are very much into it and it has become like trendy. Now I have to tell people no, कि नहीं ये मत कराओ। Means it's a other way scenario. Yes, I should literally commit before 15 years. जैसे कोई लड़की वगैरह कुछ भी करने के लिए आती तो मम्मा ना बोलती थी कि नहीं बेटा ये मत करो, it is really you know इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ये होगा वो होगा, स्किन काली हो जाएगी, फ्यूचर में प्रॉब्लम पड़ेगा। बट लिटरली अभी तो ऐसा है सिनेरियो कि मम्मी डॉटर को ले आती है कि चल तू तेरी अभी शादी हो गई है, तू ये करवा ले। You know, that's this. There's a lot of change. Yeah. इवन है ना रिंकल जी, मैंने खुद ने भी नोटिस किया है, ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी ऑब्जर्व किए हैं कि जिनको बहुत ही स्किन प्रॉब्लम्स थी एंड आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट आज उनका मतलब एकदम चेंज हो गया है और उनका लिविंग में भी काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। सो रियली है ना, लेजर ट्रीटमेंट आजकल बहुत हेल्पफुल हो गया है। अगर हम अगर कहें कि किसी को अगर सीरियस स्किन प्रॉब्लम है तो उसमें तो वो बहुत ही हेल्पफुल कर रहा है। Yes, absolutely. If the laser is given by the right hands and in the right dose. Yeah. See, अगर आप नॉर्मल कोई भी ड्रग जैसे क्रोसिन है, पैरासिटामोल, तो वो पैरासिटामोल आप हेवी डोज ले लोगे तो उससे भी दिक्कत होगी। Means thing is the right dose by the right hands. Yeah. वो अगर आप उस हिसाब से लेते हो तो डेफिनेटली देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स, अभी भी नहीं और बाद में ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद फ्यूचर में भी उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ओके, सो दैट्स द ग्रेट थिंग यार। अगर लेजर ट्रीटमेंट इतना अच्छे से आज मतलब है ना आ चुकी है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेजर की एक क्वालिटी है प्रिसीजन, यानी वो हम अगर यहाँ पे दाग है या डार्क सर्कल है तो वो नोज के आंख के नीचे ही प्रिसाइजली वो पॉइंट पे ही टारगेट करेगा। ओके। और हर कोई ट्रीटमेंट में लेजर्स जरूरी नहीं है, यानी इफ फॉर एग्जांपल 50 पेशेंट्स आर कमिंग टू मी, या दिन में चलो 2 पेशेंट आ रहे हैं तो मैं 2 या 3 ही लेजर करती हूँ। इट्स नॉट के हरेक कोई जो भी आता है बस लेजर ही कर दो, दैट्स द मिथ। There are different other solutions available which we are opting right now, which are latest and safest. Okay. So that's the major thing कि मतलब सेफ होना चाहिए। हर किसी को यही डर रहता है कि कुछ मतलब हमारी स्किन खराब ना हो जाए। तो actually selection of case is important, and second very important thing that when to tell no to patient. तो यानी अगर पेशेंट आता है, पेशेंट इज कमिंग विथ हाई कमिटमेंट कि नहीं मुझे ये करवाना है, ये करना ही है, तो मुझे वो लाइन ऑफ डिमार्केशन उसको आई हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड कि नहीं यू विल गेट ओनली दिस मच रिजल्ट। इफ यू आर पासिंग दिस लाइन ऑफ डिमार्केशन, यानी इससे ज्यादा रिजल्ट मैं अगर आपको देना चाहूंगी तो स्किन पे खराब असर पड़ेगा।
So main thing is counseling. यानी पेशेंट अगर ट्रीटमेंट के लिए आता है, यू लिटरली नीड टू काउंसिल द पेशेंट. आई हैव टू टॉक विद देम फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. वो हाफ एन आवर टॉक के बाद ही आई कैन एक्सेस कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी स्किन कितनी सेंसिटिव है और कितना उसको देना है ताकि उसको मैक्सिमम रिजल्ट मिले विद इन द सेफ्टी लिमिट. So that's great, यार. You are doing absolutely great job. अच्छा रिंकल जी, अभी मैं कुछ स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मली हमको डे टू डे लाइफ में स्किन केयर कैसे करनी चाहिए? See, point number one, skin care is never superficial. Okay. If you say that I'll just apply this cream on my face morning, evening, afternoon, night, 4 बार ये क्रीम लगाऊंगी और सब अच्छा हो जाएगा, that is a myth. यानी there are many products, there are many advertisements जो claim करते हैं ये क्रीम है, क्रीम अंदर तक जाके अंदर से निखार लाएगी. Means if you want to really nurture your skin, you need to nurture your body. First is you need to have proper diet. जो आप मुंह से ले रहे हो वो अगर hygienic और healthy नहीं है तो वो skin पे तुरंत reflect करेगा. Skin and hair both. I'll definitely talk of skin and hair both. Yani if you want to keep your skin healthy, you need vitamin E, vitamin C, vitamin A, D3, calcium, everything. अभी if you have normal घर का खाना जैसे normal proper breakfast, हमारा देसी जो खाना है ना वो literally they are having lot of blessings. हम लोग पता नहीं क्यों westernized culture पे जा रहे हैं, लेकिन जो देसी खाना है हमारा जैसे दाल चावल, दाल हैज लॉट ऑफ प्रोटीन, चावल हैज लॉट ऑफ एमिनो एसिड्स. जो रोटी सब्जी है, रोटी सब्जी जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, इट हैज लॉट ऑफ मिनरल्स व्हिच हेल्प स्किन रियली ग्लो वेल. सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू टीच ऑल माय स्पेक्टेटर्स जो भी सब देख रहे हैं या जो भी देखने वाले हैं, आई वुड लिटरली फोर्स देम वन थिंग कि स्किन इज डीप विद इन. It is not something which is just outside. So have proper healthy food. जो food हमें digestion proper कराता है, जो food हमें नींद अच्छी देगा, जो food हमें properly हम digest कर पाए वही लेना है. That includes घर का खाना, सब्जी, रोटी. It is not tedious. मीन्स ऐसा नहीं है बहुत महंगा कुछ करना है और ब्रोकली ही लाके खानी है, नहीं, ऐसा नहीं है. You can eat, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए के 2-3 एप्पल ही लाके खाने हैं. Banana gives you immense skin glow and it is best for hair. यानी 10 रुपए के 3 बनाना भी आप खा सकते हो. It's not ऐसा people is having that myth कि नहीं बहुत महंगा regime होता है skin glow करने का या hair को maintain करने का, बहुत महंगा पूरा प्रोटोकॉल हो जाता है. लोग ज्यादा करके महंगे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं कि ताकि हम अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाएं. Yes, that's what means. वो महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नहीं है if you are not having proper diet. Yes, I won't say कि प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, but only product cannot correct your problem. Your problem जो सॉल्व करना है वो अच्छे डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल से सॉल्व होगा और वो प्रोडक्ट से मेंटेन होगा. Okay. गेटिंग में जैसे प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना है, फिर प्रॉपर मील लेना है, नट्स लेने हैं, फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, मिल्क इंक्लूड करना है. दैट वुड गिव अ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ऑल द नेसेसरी मिनरल्स नीडेड फॉर योर स्किन एंड हेयर. सो दैट यू नीड. एंड देन डेफिनेटली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट यू नीड अ सनस्क्रीन, यानी हर रोज एक सनस्क्रीन लगाओ. सेकेंड, यू नीड अ प्रॉपर मॉइस्चराइजर, यानी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, ड्राई डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, अदरवाइज इट वुड इरिटेट. एंड थर्ड, अप्लाई अ गुड नाइट क्रीम फॉर द लेडीज आउट हियर जो वॉच कर रहे हैं आफ्टर 35. स्टार्ट अप्लाइंग विटामिन ई और स्टार्ट अप्लाइंग नाइट एप्लीकेशन, बिकॉज रात में हमारी स्किन रिपेयर होती है. सो नाइट एप्लीकेशन इज अ मस्ट. ओके, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट. और जो लोग ज्यादा करते हैं ना वो डेफिनेटली स्किन करके लाएंगे, बिकॉज आई हैव माय पेशेंट्स, आई सीन एवरीडे लाइफ. ये करती हूँ, सुबह ये लगाती हूँ, रात को ये लगाती हूँ, दोपहर में ये लगाती हूँ, फिर भी मेरी स्किन ऐसी है. दिस आर द वेरी कैजुअल कंप्लेंट्स. मैंने वही
you are irritating the skin. Don't apply anything. Just take night cream, after bath cream. That is more than enough. और अभी तो अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर भी ऐसे मिले हैं जो है which has SPF, that is sun protecting factor. तो वो एक ही SPF and moisturizer, वो एक ही क्रीम होगा, and before sleep. That's it. You don't need anything special out of the blue for skin. Oh, that's great यार. So एंड रिंकल जी, अकॉर्डिंग टू जैसे हमने देखा है कि एज वाइज भी हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. जैसे एट द एज ऑफ 16 में पिंपल्स होते हैं, 30s के बाद पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, 40s के बाद रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इन सब को मतलब ऐसे कैसे प्रिवेंट किया जाए और हम अपनी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग तक यंगर लुक बनाए रख सकते हैं? Yes, this is the thing that every female wants. Yeah. So I would to add, जैसे अभी कोई लड़की है 18 year old, if she has come to me कि मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, you know, I'm just giving their vocal complaint. वो लोग क्या बोलते हैं, मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, मुझे ये बहुत ब्लैक हेड्स है, बम्पी है, व्हाइट हेड बहुत आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, और वो ये बोलती है. और घर पे जाके she has वड़ा पाव. समझो? Then for dinner she has Manchurian. वो चाइनीज खाना खाते हैं. That has lots of problem. जब से चाइनीज और ये सब जो अजीनोमोटो वाला, घर पे चाइनीज बनाओ, that is best. लेकिन जो अजीनोमोटो आता है, बाहर का खाना आता है, स्पाइसेस आते हैं, वो ग्रेवी आती है, चिली and fried items जो आते हैं, that is really harmful for your skin. यानी if a girl at 18 years जो मेरे पास आती है कंप्लेन लेके, I would request just one thing, अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, अपना डाइट सुधारो, और फिर रात रात तक मोबाइल देखते हैं. ये मोबाइल का जो चक्कर है ना, ये पूरी रात में कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो 3 बजे तक she sees मोबाइल, टीवी, सीरीज आ रहे हैं, वो देख रहे हैं. And then she complains me the next day for the dark circles. Means you literally need to see कि पहले आप क्या कर रहे हो. You are spoiling your skin. वैसे what I would request all my, जैसे झुर्रियां है, anti-aging treatments I give my patients. तो anti-aging treatment में भी I say them कि treatment effect दिखाएगा definitely, but maintaining high results, you need proper sleep, you need proper vitamins, you need proper food intake, you need proper application, you need proper care. That is the care that our skin needs. But people are not. वैसे ही कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल हमारा मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे, एवरीथिंग. और आजकल स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी स्किन को अफेक्ट करता ही है. Yes, stress and pollution. Pollution, जैसे हम बाहर जाके आए तो it's like the worst thing. We have to wash our face. यानी pollution जो 2-wheeler यूज कर रहे हैं उसको पिंपल्स होने ही वाले हैं. वो मार्केटिंग पर्सन है तो उसको पिंपल्स होने ही वाला है because of pollution and because of stress and lifestyle. So we need to modify that and then only treatments work. It is not a magic wand. यानी मैंने ऐसे कर दिया, मैजिक वॉन्ड करके कर दिया और फिर वो अच्छा ही रहेगा. It's not that. You literally need to work inner selves to get the outer glow. Okay, that's good. That's good. तो है ना रिंकल जी, मतलब नॉर्मल वे में हम लोग को मतलब जैसे एजेस वाइज मतलब इस टाइप की हमको स्किन केयर करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके. Yes, yes. Sleep is important and proper diet is important. Okay. तो एज वाइज ऐसे कुछ, तो एज वाइज कुछ हमें एप्लीकेशन में भी मतलब है ना चेंज करना चाहिए? एप्लीकेशन में आई वुड से कि फॉर लेडीज यानी जो भी अबाउट 35 है, दे शुड स्टार्ट विद एसपीएफ एंड मॉइस्चराइजर आफ्टर बाथ. यानी एक मॉर्निंग क्रीम एंड सेकंड इज एंटी एजिंग, एक रात वाला. बट सारे एंटी एजिंग क्रीम्स दे आर नॉट सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप्स. मीन्स जो भी पेशेंट वो एड लेके देखता है और लगा लेता है, इट माइट इवन रिएक्ट. So at this point of time, you need to consult a cosmetologist या dermatologist. ये मेरी स्किन कैसी है, sensitive है, sensitivity level कैसा है, और उस हिसाब से you have to nourish your skin.
यानी सबको वो चीज सूट नहीं हो जाती, इट इज नॉट जनरलाइज्ड, यू नीड टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू दैट। और इफ अ गर्ल यानी 18-20 साल में, अ प्रॉपर फेस वॉश इज नीडेड, क्योंकि वो लोग 10 जगह घूम के आते हैं, दे डोंट वॉश फेसेस। और जो पूरे पोर्स को क्लियर करे, स्किन को डीप से जो सारे क्लॉग वगैरह हो गए वो क्लियर करे, इट इज नीडेड। नहीं तो पिंपल्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो वो प्रॉपर फेस वॉश इज नीडेड। और उनके लिए अगर पिंपल हो तो क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक जैसी एक क्रीम आती है, दैट दे कैन अप्लाई। और अगर ज्यादा है देन दे रियली नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, बिकॉज पिंपल्स में क्या होता है कि पिंपल्स उसके दाग छोड़ जाते हैं और उसके बाद उसके खड्डे, यानी जो स्कार्स है वो लाइफ टाइम रहते हैं। हाँ, पिंपल्स तो चले जाएंगे टीनेज में आके, लेकिन जो खड्डे हैं दैट लिटरली स्टेज फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट एंटायर लाइफ। और वो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोग पिंपल की ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज स्कार्स दे कैन नॉट बी रिमूव्ड 100%। अगर हम ट्रीटमेंट भी करूं तो आई कैन गिव यू 60, 70, 80% रिजल्ट, लेकिन 100% रिजल्ट स्कार्स में नहीं मिलता। तो आई वुड प्रेफर कि जिन लोगों को बहुत एक आध दो पिंपल हो, दैट इज यूजुअली बिफोर मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स, दे गेट एक्ने, ऑयली हो जाती है और एक्ने, दाने होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, तो दे शुड यूज प्रॉपर फेस वॉश। और वो दरमियान ऑयली और चिली खाना नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब वहां से निकलता है। एंड दे कैन कीप क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन वो मुहासे पर लगा दे तो काफी सेटल हो जाता है। बट इफ दे आर इन क्लस्टर्स, यानी पूरा गाल भर गया है, पूरा चिन और नोज भर गई है, देन दे रियली नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज ईच एंड स्किन इज डिफरेंट। जैसे सबकी प्रिंट अलग होती है, थंब प्रिंट, वैसे सबकी स्किन अलग होती है, वी कैन नॉट जनरलाइज। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और हम लोग जनरली क्या होते हैं, आजकल मार्केट्स में इतने सारे है ना एडवर्टाइजमेंट जैसे आ रही है, तो लोग इतने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं एंड सब प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं, और फिर वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस भी जा रहे हैं स्किन रिलेटेड। ओके, तो या तो रिंकल जी, जैसे है ना आजकल मेकअप एप्लीकेशंस भी बहुत फ्रिक्वेंट हो गया है, आए दिन पार्टीज में जाना, इवेंट्स में जाना, डे टू डे लाइफ में बाहर जाना भी बहुत हो रहा है, तो मेकअप का हार्मनेस कम से कम हो हमारे फेस पे, उसके रिलेटेड भी क्या केयर करनी चाहिए? For makeup what you need is first you need a base coat, यानी अगर आप कोई भी मेकअप या कुछ भी लगाते हो, अप्लाई 1 layer of base coat। वो अपने स्किन स्पेशलिस्ट है जिसको आप कंसल्ट करते हो, व्हाट इज सूटिंग माय स्किन, वो आप पहले लगाओ। ओके, देन यू कैन अप्लाई एनी अदर थिंग, यानी अगर फिर आपको फाउंडेशन लगाना है, वो शिमर लगाना है या कुछ भी लगाना है, यू कैन अप्लाई दैट ऑन द टॉप ऑफ इट। ओके, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स 95% प्रॉब्लम्स नहीं होती है इफ यू अप्लाई प्रॉपर बेस कोट। आपने डायरेक्टली ड्राई स्किन पे अगर मेकअप, कॉम्पैक्ट, प्राइमर सब लगा लिया तो इट इरिटेट्स योर स्किन एंड यू नीड टू हैव देन प्रॉब्लम्स होते हैं, पोर ब्लॉक हो जाते हैं एंड you literally come out with pimple, rashes, redness, irritability, वो signs आती है। But first apply a base, it can be a cream, it can be a water based cream। जैसे अगर ऑयली स्किन है तो आई प्रेफर अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, वो पहले लगाओ एंड देन अप्लाई योर मेकअप एंड यूज प्रॉपर जेन्युइन मेकअप, यानी कुछ भी ले लिया और लगा लिया ऐसे बाहर रास्ते पे मिल रहा था और वो लगा लिया, दैट कैन बी रियली हार्मफुल फॉर योर स्किन। मीन्स यू हैव टू यूज प्रॉपर ब्रांडेड मेकअप। सेकेंड, अप्लाई बेस, यानी एक मॉइस्चराइजर या कुछ पहले मॉइस्चराइज करो स्किन को एंड देन अप्लाई योर मेकअप, पूरा जो भी स्टेप्स है। थर्ड, फॉर आई एंड लिप्स, इवन फॉर लिप्स अप्लाई वैसलीन बाम एंड देन अप्लाई योर लिप्स, ताकि वो कलर डायरेक्टली लिप्स पे टच ना हो, बिकॉज 100% ऑर्गेनिक लिपस्टिक्स आर रियली नॉट अवेलेबल। वो लोग बोलते हैं बट इट्स नॉट अवेलेबल। Then you need to make that at home. That's true. So what I would prefer is कि पहले वैसलीन लगाओ and then apply your lipstick.
इवन ऑन आई, यानी पूरे क्रीम लगा एंड देन अप्लाई योर मेकअप. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग क्या करते हैं, देर रात हो जाती है ना, तो घर से बाहर आते हैं, कपड़े बदल के सो जाते हैं. वो दैट मेकअप स्टेज फॉर एंटायर नाइट. दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. आप 1, 2, 3, 4 घंटे मेकअप रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी. आप ज्यादा मेकअप रखते हो तभी दिक्कत होती है. सो प्रॉब्लम लोगों की लेजीनेस में है, मेकअप में नहीं होती. यानी वॉशिंग द मेकअप, तब ये प्रॉब्लम सारी अराइज होती है. ऐसे ही सो गए, थक गए, डिस्को में से आके सो गए. जेन्युइन प्रॉब्लम होती है. तो रिंकल जी वैसे ये भी कहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 25 हमें रेगुलर है ना फेशियल्स करवाने चाहिए फॉर स्किन टाइटनिंग, फॉर ग्लोइंग. सो इज इट गुड? सी, फेशियल में मसाज आता है. मसाजेस आर रियली गुड फॉर स्किन. आई वुड नॉट से कि 25 के एज में सिर्फ फेस पे कराओ, फुल बॉडी पे कराओ, बट इट शुड बी इन अ प्रॉपर साइंटिफिक वे. If I just show you here in this video, यहाँ से यहाँ तक behind ears we have our drainage channels. तो हम यहाँ से यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ लेते हैं. So this is the way the massage should go. But what people, जैसे कोई भी लड़की अभी तो पार्लर वाला करने लगी है. I am not blaming blaming anyone, but they should at least learn the right technique of doing facials. यानी it should be towards your drainage system. यानी जो कान के पीछे drainage channel है, वो क्यों हेल्पफुल है? बिकॉज ये साइंटिफिक वे में यहाँ पे सारे टॉक्सिन्स को ड्रेन करता है मसाज. और हम लोग मसाज कैसे करते हैं? जैसे बर्तन घिसते हैं. नाउ आर यू गेटिंग मी? ड्रेन करते बस घस देना है फेस को. आप उसको ड्रेन कर रहे हो या उसको वो ड्रेनेज वापस ला रहे हो? मीन्स आई एम नॉट अगेंस्ट मसाजेस, आई एम नॉट अगेंस्ट फेशियल्स, बट द साइंटिफिक वे टू डू फेशियल शुड बी लर्न्ड. एंड वो टाइप के फेशियल्स और मसाजेस लेने चाहिए, तो यू विल रियली ग्लो. वो स्किन अच्छी रहेगी क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज होगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे और काफी फर्क पड़ेगा. बट आई कैन रेयरली सी कि वैसा मसाज होता है. वैसा नहीं होता है. बिकॉज यूजुअली गर्ल्स वो लोग ऐसे ऐसे जैसे बर्तन घिसते हैं वैसे वो लोग करते हैं. तो आई प्रेफर कुछ भी मत करो, या फिर करना हो डू इट इन अ प्रॉपर, जिसको प्रॉपर साइंटिफिक वे पता है कैसे मसाज करनी है. एंड इवन द प्रोडक्ट गिव्स एलर्जी. क्रीम यूज करते हैं, वो लोग एक ही क्रीम 10 जन में यूज करते हैं. किसी दो को तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो क्रीम उसको सूट नहीं करेगा. इवन बहुत पार्लर्स में मैंने ऐसे देखा है कि आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन पार्लर्स, बट वो लोग एक्सपायरी डेट वाले भी प्रोडक्ट्स यूज कर देते हैं ऑन कस्टमर्स. So we all should be very careful for this. Yes. So रिंकल जी, ये वैसे हमारी इंडिया फेमस है होम रेमेडीज के लिए एंड ऑल आयुर्वेदास. सो होम रेमेडीज मतलब स्किन के लिए कुछ यूज करना चाहिए, या आप खुद कुछ होम रेमेडीज यूज करती हैं? See, due to my hectic lifestyle, I rarely get time के होम रेमेडी करूँ, to be very true. लेकिन अगर मैं होम रेमेडी करती हूँ तो कैसे करती हूँ? I'll give you example. जैसे घर में पपीता आया, तो पपीता काटा, खाया, एंड देन उसकी छाल थोड़ी लगा के फेंक देती हूँ. मीन्स पपीता इज रियली गुड फॉर योर स्किन. बट स्किन और हेयर दोनों के लिए पपीता बहुत अच्छा है. फिर शहद बहुत अच्छा है, नींबू बहुत अच्छा है. बट ये 3 चीज अगर आप सिर्फ लगाते हो तो अच्छा नहीं है. यू शुड कंज्यूम इट. जैसे मैंने पहले कहा कि ऑलवेज हैव प्रॉपर इनटेक. जैसे मैंने पपीता अगर सिर्फ लगाया तो वो सिर्फ टेम्पररी. पपीता हैज अ ब्लीचिंग इफेक्ट, तो वो एक दिन फेस अच्छा रहेगा. आई एम नॉट टेलिंग नो, बट अगर आप 20 दिन पपीता खाओगे तो वो परमानेंट अच्छा रहेगा. ओके. सो आई वुड अगेन मैं मेरे सारे स्पेक्टिकल्स को यही बोलना चाहूंगी
कि इंस्टेड ऑफ होम रेमेडीज, नहीं, होम रेमेडीज डेफिनेटली दे आर वेरी गुड, बहुत इफेक्टिव है, रिजल्ट्स भी देते हैं, बट इट इज टेम्पररी. If you inculcate papita, nimbu, which is full of vitamin C, papita, which is full of vitamin A, retinoids, if you include that in your diet, यानी वो पेट में जाएगा, 20 दिन भी गया ना, तो you would have very good skin. ओके. रिंकल जी, अभी जो लोग मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है सीवियर हेयर फॉल की, उसको कैसे क्योर किया जाए? Yes. See, for hair, basically hair needs protein. यानी बालों में you need protein to make your hair grow. It is made up of keratoprotein. Means आपको अगर बाल अच्छे रखने हैं, then you literally need to count your protein intake. प्रोटीन इंटेक में आता है जैसे स्प्राउट्स लेने हैं, दाल लेनी है, मूंग, मठ, यानी जो सारे पल्सेस है, लेंटिल्स है, दाल है, जैसे सुबह एक दाल ले लिया, फिर स्प्राउट्स ले लिया, एटलीस्ट दिन में प्रोटीन इंटेक 2 पोर्शन जाना चाहिए. प्रोटीन में पनीर आ जाता है, दैट इज अ मिल्क बेस्ड प्रोटीन, जैसे पनीर है, टोफू है, स्प्राउट्स है, दैट इज वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन, स्प्राउट्स है, दाल्स है, दाल फ्राई है, हमने जो 5 दाल मिक्स करके बनाते हैं, दैट इज रियली गुड फॉर हेयर. एंड काफी सारे लोग क्या करते हैं, दे अवॉइड राइस. I don't know why they avoid rice. Means it doesn't really give you that fatty belly. वो लोग पता नहीं राइस अवॉइड करके आइसक्रीम खाते हैं. So I would really tell all those people, a big shout out to them, कि आप आइसक्रीम बंद करो, राइस को बंद करना नहीं है, because rice really has lot of amino acids, और वो amino acids से ही ये बाल का स्ट्रक्चर बनता है. Okay. So what I feel is ये फूड में ये मेजर रीजंस है why people are having hair loss. Second is stress and lifestyle. जैसे मैंने पहले भी बताया कि people keep on seeing mobile, watching TV. अभी एक नया शब्द आया है, binge watch. तो वो जो binge watch should be really stopped. Yeah. Because I'm totally agree. No, binge watch literally people need to stop, because they are spoiling their eyes, they are spoiling their skin, and they are spoiling their hair too. और मुझे आप you know, you'll be surprised कि पहले before lockdown I never had, means इतने cases of hair fall कभी नहीं आए थे. अभी मुझे दिन में 2 cases hair fall के आ रहे हैं. पहले हफ्ते में आते थे hair fall के. ये लॉकडाउन में people ने खा के, टीवी देख के, बिंज वॉच करके, बिना सोए रातों को निकाल के इतना बाल झड़ाए हैं. मीन्स आई कैन यू नो लिटरली, मैं रिकॉर्ड अभी करूंगी, हर कोई आके बैठ के तुरंत ये बोलता है कि बाल तो ऐसे झड़ रहे हैं, ऐसे पूरे के पूरे झड़ रहे हैं, पूरे ही निकल रहे हैं. देन आई हैव टू टेक देयर हिस्ट्री कि क्या किया आप लॉकडाउन में. मीन्स मेजर इज स्लीप, ईटिंग एंड स्ट्रेस. स्ट्रेस के लिए फॉर हेयर आई वुड, वो एक अगर रामबाण इलाज हम लोग हमारी गुजराती में बोलते हैं, रामबाण इलाज, यानी एक सचोट उपाय उसका जो है, स्टार्ट मेडिटेशन. इट हेल्प्स अ लॉट. इट्स द बेस्ट. मैं कहते हैं मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी प्रॉब्लम्स, एनी डिजीजेस. सो एंड सीरियसली सही कहा आपने कि एक्चुअली हमारा डाइट ही है ना मेन है ना, वो है मेजर रीजन है इन सब प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, लाइफस्टाइल एंड डाइट. एंड रिंकल जी, वैसे है ना अभी ये भी देखा गया है कि मोस्टली वुमेन्स में आफ्टर द एज ऑफ 40s एंड 50s अभी उनके मतलब हेयर डेंसिटी काफी कम होती जा रही है. एंड काफी वुमेन्स को का तो मतलब ऐसे क्लियर स्काल्प दिखना स्टार्ट हो गया है ऐसे. तो ये प्रॉब्लम कैसे मतलब प्रिवेंट किया जाए? यूजुअली ये फीमेल में ये प्रॉब्लम तब होता है व्हेन दे एंटर इनटू अ स्टेज ऑफ, जब यू नो पीरियड्स जाते हैं, वो जो स्टेज में एंटर होते हैं ना, तब इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि फीमेल इवन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली दे आर डाउन. यानी छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना,
छोटी छोटी बात पे लड़ना, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाना, those all are signs of कि जब हमारा after 40-45 उसमें स्किन भी इतनी खराब होती है, and even they have lot of hair fall, means that's the major reason कि क्यों hair fall हो रहा है उन लोगों को. And again diet और sleep, जैसे मैंने बताया, if they are not taking care. And third very important is color. People इतना hair color और इतने हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. आई लिटरली मैं लोगों को बोलती हूँ कि इतना केमिकल मत यूज करो, यू विल डेफिनेटली हैव प्रॉब्लम एट द एज ऑफ 45. सो वो ग्रे होते हैं. पीपल कैन नॉट एज ग्रेसफुली, मीन्स पीपल को एज को छिपाना है, और वो एज को छिपाना है, इसलिए दे लिटरली दे गो फॉर कलर्स. एंड दैट इज मेन, आई वुड हेल्ड दैट रिस्पॉन्सिबल. कलर्स, लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स. अभी तो हम शैम्पू कंडीशनर्स यूज करते हैं, दैट इज आल्सो फुल ऑफ केमिकल्स. यानी यही एक ही चीज सोचो कि एक ही बार कंडीशनिंग करके आपके बाल एकदम सॉफ्ट कैसे हो जाएंगे. इट इज जस्ट हेवी टॉक्सिक केमिकल व्हिच इज एक्टिंग ऑन योर हेयर. ओके, तो एक ही बार कंडीशनिंग के बाल कैसे स्ट्रेट होंगे? इट इज बिकॉज ऑफ द हेवी केमिकल. तो दैट यू रियली नीड टू नो. अभी भी I would tell all मैं जैसे मैं भी खुद, मेरे बाल भी रफ होते हैं. I'm not telling I'm not having and facing any issues. I am having hair fall. I am जैसे अभी servants नहीं थे लॉकडाउन में, तो काम करना पड़ा and all that, जो कभी किया नहीं था. इतने बच्चे घर पे and all that. So even I had hair fall. I had issues. बाल बहुत dry, rough, frizzy हो रखे हैं. But apply coconut oil. अप्लाई, तब हमारी आयुर्वेदा यूज करो. ये आउटर बाल यानी ये जो नीचे के बाल है उस पे आप लगाओ, नरिशमेंट लगाओ. यूज ऑल अवर इंडियन आयुर्वेदा, दैट इज अ बून फॉर हेयर. सो अकॉर्डिंग टू यू रिंकल, हमको कंडीशनर्स वगैरह, कंडीशनर नहीं अप्लाई करना चाहिए, इट्स एन हार्मफुल. यस यस, अगर करो तो वंस इन अ वीक, मींस अप्लाई मिनिमम टाइम. या फिर नेचुरल कंडीशनिंग एजेंट जैसे कोकोनट ऑयल लगाओ, ज्यादा लगाओ, एकदम चिप कोकोनट ऑयल लगाओ अपने नीचे के बाल पे. तो दैट विल नरिश योर हेयर. और आप वॉश करोगे तो सॉफ्ट होंगे ही बाल. ओके रिंकल जी, जैसे अभी आपने हेयर कलर्स के बारे में भी बताया, बट नाउ इट्स बिकम अ ट्रेंड. अभी हर कोई कलर्स और रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग में जा ही रहा है. तो वो तो है ही, बट है ना, ये करवाने के बाद भी ऐसे क्या केयर करनी चाहिए? बिकॉज हम लोग क्या, जैसे ब्यूटिशियंस को अगर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप स्पा करवाइए, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करवाइए, जो यूजुअली वो भी एक टाइप के केमिकल्स ही है जो हमारे हेयर्स को हार्मनेस ही देंगे. तो केमिकल ट्रीटेड हेयर्स को क्या केयर करनी चाहिए? The first thing I would request all is कि avoid putting chemicals. यानी पहली चीज, prevention is always better than cure. यानी प्रिवेंट करो पहले कि आप कुछ ना करो, स्ट्रेटनिंग ना कराओ, कलर्स ना यूज करो. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अगर आपने कलर करवाया है, देन यूज लॉट ऑफ नेचुरल रेमेडीज. यानी बाल को सॉफ्ट करने के लिए यूज ऑयल्स, यूज एसेंशियल ऑयल्स, यूज कोकोनट ऑयल. यानी हमारा जो नेचुरल आयुर्वेदा है, दैट यू कैन यूज टू हेल्प योर एंड नरिश योर हेयर. अगर बहुत हेयर फॉल है, देन यू कैन स्टार्ट हैविंग प्रोटीन. इंस्टेड ऑफ डूइंग सुपरफिशियल प्रोटीन ट्रीटमेंट हियर, हैव प्रोटीन इन योर डाइट. तो ये अंदर से नरिश होगा बाल. तो है ना रिंकल जी, जैसे कहते हैं मतलब है ना, कर्ड यूज कीजिए, एग्स यूज कीजिए हेयर्स को है ना स्मूथ करने के लिए, शाइनिंग करने के लिए. सो यस, एक्चुअली सी जैसे I'll just show you one thing. ये हमारी स्किन है. दिख रहा है? ये हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन के लेयर्स है, 7 लेयर्स. ओके. और ये बाल का रूट है. थोड़ा पेपर ऐसे कीजिए, थोड़ा ऐसे करके. अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है. This is the hair root and this is the entire hair. Okay. Okay. आप कर्ड
कोकोनट ऑयल या कर्ड या हनी या एग या कुछ भी लगाते हो, यू आर जस्ट अप्लाइंग ऑन दिस आउटर लेयर. ओके. हमारी स्किन इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. हमारी स्किन क्यों बनी है? इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर कि वो कुछ भी अंदर जाने ना दे. या. आर यू गेटिंग मी? स्किन एक्ट्स प्रोटेक्शन कि नहीं तो हम पानी से नहाएंगे तो पानी भी अंदर चला जाएगा. या. तो ये जो फर्स्ट लेयर है, अभी दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर है. ये जो फर्स्ट लेयर है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, और वो कोई भी चीज को अंदर आने नहीं देता. द बेसिक फंक्शन ऑफ स्किन इज प्रोटेक्शन. तो वो कैसे अंडा, कर्ड या आपका कुछ भी जो आप अंडा, कर्ड, दही जो भी लगाते हो, वो कैसे अंदर तक जाएगा? ओके. यू हैव टू नरिश द रूट. रूट को हमें अंदर नरिश करना. ओके. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो आप कर्ड या अंडा लगाते हो, इट इज इफेक्टिव बट ऑन दिस आउटर हेयर. यानी आप लगाओ तो ये बाहर का जो है वो हेयर सॉफ्ट होगा. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंडीशनर, यूज अंडा एंड कर्ड. बाहर के हेयर को सॉफ्ट करेगा. बट अंदर अगर वो न्यूट्रिशन डालना है तो वो बाय फूड ही जा सकता है. वो लगाने से अंडा अंदर नहीं जाएगा, कर्ड अंदर नहीं जाएगा, दही मुंह से ही लेना पड़ेगा. या. सो फाइनली है ना, यही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना डाइट चेंज करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल गेट हेल्दी स्किन एंड हेयर्स. यस. या, डेफिनेटली. ओके. रिंकल जी, अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि वैसे है ना, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप एक एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं, साउदर्न गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, एंड यू आर डूइंग दैट स्पेशली फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट. एंड हम सबके लिए बहुत प्राइड की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली आप लोगों से मिलकर आपको सम्मानित किया हुआ है. तो मैं चाहती हूँ उसके बारे में भी हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए. Yes, actually, I was the secretary of Southern Gujarat Chamber of Commerce, Ladies Wing. और पहले क्या होता था, जैसे लेडीज विंग अगर वो लोग मिलते थे तो देवर वो किटी पार्टी करते थे या बाहर खाने पीने जाते थे. दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ के डब्बा पार्टी वो लोग करते थे. बट मैं जब एंटर हुई लेडीज विंग में, मैं जब एंटर हुई तो आई थॉट कि डू समथिंग यूजफुल. जो फीमेल अगर किसी को आगे बढ़नी है, सी व्हाट इज सदर्न गुजरात ऑल अबाउट. सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स. यानी फीमेल्स आगे आए, फीमेल्स कुछ अपना करके दिखाए और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो. तो वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने के लिए आई स्टार्टेड विद समथिंग वेरी बेसिक. यानी मैंने बिजनेस मेलाज जैसे कॉन्सेप्ट चालू किए. यानी वेरी लिटिल रेंट और वेरी मिनिमम रेंट वी यूज्ड टू गिव देम स्टॉल्स, ताकि जो घर पे बैठे थे, जो घर से यू मस्ट हैव हर्ड कि घर पे चद्दर बेच रहे हैं, घर पे कुर्तीज बेच रहे हैं. तो वो लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला और वो प्लेटफॉर्म में आके दे रियली अर्नड आउट एंड आर सक्सेसफुल. और उन लोगों की अभी बड़ी बड़ी दुकानें हैं. मींस ये सब यस. सो फीमेल एम्पावरमेंट के लिए वी डिड मेनी EDP सीरीज, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम. यानी अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाते थे, अच्छे अच्छे वुमेन जो नेशनल लेवल पे जिन्होंने अपना नाम बनाया, जैसे दीपा मलिक है, जैसे मिताली राज शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम. तो उसको मैंने बुलाया. काजल ओझा वैद्य को बुलाया है. मींस ऐसे बहुत सारे नए नए स्पीकर्स को बुलाया ताकि फीमेल्स मोटिवेट हो और मोटिवेट होके वो लोग आगे बढ़े और वो आगे बढ़े और कुछ अपना करके दिखाए. तो आई वुड लिटरली टेल कि हमने जो EDP सीरीज की ना, इट वाज मोर देन 100 प्रोग्राम्स. यानी मैंने वीकली एक सेशन, यानी महीने के 4 सेशंस, वैसे 2 साल तक मैंने किए. That is more than 90 programs. And then हमने सोचा कि हम इतना कर रहे हैं तो एटलीस्ट
हमने हमारे जो सांसद सभ्य है दर्शनाबेन, सूरत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दर्शनाबेन जरदोश जी, उनसे हाँ, बात की और हम लोग पार्लियामेंट विजिट के लिए गए और तब हमने मोदी जी से ये सारी बातें की और तब हमने मोदी जी ने बताया था कि आप अभी भीम ऐप का प्रचार कीजिए हाँ, एंड लीगली ही गेव मी द पावर कि नहीं आप भीम ऐप का प्रचार कर सकते हो, हाँ, वैसे आप करिए। तो फिर हमने वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ताकि, क्योंकि तब वो आया था कि सब पेपरलेस करना है, कैशलेस करना है, कैशलेस तो का। उसमें भी काफी काम किया था। अरे वाह, सुपर सुपर, बहुत अच्छा काम किया है आपने। सो थैंक है यू। ना, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मोदी जी से मिलकर ऐसा कुछ है ना, आपको पर्सनली उनसे क्या सीखने को मिला? अरे दीपा जी, यू वोंट बिलीव, that was the first time I didn't blink. Means he was so magnetic. उनका जो ऑरा था, it was so catchy. And I was sitting, I would send you the pics across. मैं आपको या, फोटोज वो भेजूंगी। हम लोग हाँ, टेबल पे हाँ, बैठ के जो बात की थी ना, शायद वो फोटोज I'll send you across. या, I was just sitting in front of him, ओ वाह, just a table, and I was just looking and staring at him. Means he has a lot of power. He has a lot of magnetic field or magnetic aura around him. He can literally capture. Means wo we had a talk for 15 to 20 minutes. But it was literally, मैं वो कौन सी दुनिया में थी मुझे वो नहीं पता. It was very different feeling. I cannot express that in words. वो feel ही करनी पड़ती है वो feeling. इट वाज द मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू आई थिंक। Yeah, लाइफ lifetime के टाइम लिए it was में। very. या, And मुझे फिर गुजरात में आके गुजरात गरिमा अवार्ड भी मिला हाँ, बाय द वैसे मैं, हैंड्स हमारे चीफ मिनिस्टर रूपानी जी के हाथों से आई गॉट गुजरात गरिमा अवार्ड। एंड यूथ यही सब आइकॉन भी ऐसा। आपको मिला हुआ है, यूथ आइकॉन भी है ना, मिला हुआ है ना आपको? वाओ। तो मैं वही एक्चुअली इसके बारे में भी पूछना चाहती थी कि है ना, जैसे आपको सक्सेस रिलेटेड ये अवार्ड्स मिले हैं, तो कहते हैं सक्सेस इज नॉट एट ऑल इजी पाथ। तो इसके पीछे आपकी क्या स्टोरी रही है, आपने कौन से स्ट्रगल फेस किए हैं? फॉर अ फीमेल ईच एंड एवरीथिंग, यानी जैसे एक छोटी चीज है, अगर कोई मेल ने डिसाइड किया कि नहीं मुझे घर से बाहर निकलना है सुबह 9 बजे, तो वो तुरंत निकल जाएगा। या, बट फॉर अ फीमेल वो छोटी से छोटी चीज भी इट इज लाइक अ बिग अचीवमेंट, टू बी वेरी ट्रू टू यू। या, यानी सुबह 9 बजे से निकलना विथ बच्चे, विथ वर्क एंड विथ लॉट ऑफ होम टास्क, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। बट आई वुड नेवर से इट इज इम्पॉसिबल। यानी अगर कुछ हमें पाना है या कुछ आगे बढ़ना है तो यू उसके पीछे लगे रहना है, नेवर गिव अप। आई वुड एक मैसेज मैं देना चाहूंगी टू ऑल माय व्यूअर्स इज फर्स्ट, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कि नहीं मुझे ये करना है। जैसे मेरी डॉटर छोटी थी और मुझे बहुत सारे ये मैंने ईडीपी किए, मैंने 100 प्रोग्राम किए, वुमेन कॉन्क्लेव किया, यूथ कॉन्क्लेव किया, उसमें 1500 2000 लोगों को इकट्ठा करना और सबको बुलाना, दैट वाज अ वेरी टीडियस जॉब। और वो या डेफिनेटली टीम वर्क इज देयर, लेकिन हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो आई हैव टू डेफिनेटली गिव लॉट ऑफ sacrifices. नथिंग इज पॉसिबल विदाउट sacrifices। और तभी बट झगड़े भी होते हैं एंड फेलियर्स भी होते हैं। कभी नीचा भी देखना पड़ता है कि ऐसा सक्सेस, हर कोई सक्सेस नहीं होता। मैंने 100 प्रोग्राम किए तो एक या दो सक्सेस नहीं होता है। तो यू लिटरली नीड टू सी डाउन एट सम टाइम, बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। So learn from your experiences and never give up. बट रियली हेड्स ऑफ टू यू कि आप है ना इतना सब मैनेज कर रहे हैं, किड्स, फैमिली, कैरियर एंड सोशल वर्क टू। सो इट्स मतलब रियली हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि काफी सारी वुमेन्स तो है ना अब सिर्फ फैमिली में ही कंफ्यूज हो जाती हैं और वो अपने कैरियर को ही सेक्रीफाइस कर देती हैं, एंड यू आर हैंडलिंग Yes. सो मच वर्क, सो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। इसका मेन वो है डेडिकेशन, यानी यू नीड टू डेडिकेट योरसेल्फ। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी दूसरों को काम सौंप दो। या, ओके। अच्छा रिंकल जी, अभी आपने इतना तो सक्सेस हासिल कर लिया है अपनी लाइफ में,
फिर भी ऐसा कोई स्पेशल ड्रीम है आपका? मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं मेरी ब्रांचेस खोलूं, यानी डॉक्टर रिंकल क्लिनिक है जो अभी दूसरी ब्रांच तो खुलने जा रही है पार्ले पॉइंट। वाओ, तो वैसे कांग्रेट्स। सूरत में 2-3 ब्रांच हो, मुंबई में 1-2 ब्रांच हो, मेरी फ्रेंचाइजी हो, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मैं ट्रीटमेंट दूं। दैट इज माय गोल एंड माय ड्रीम। वैसे इस्माइल दरबार हैव टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम मी, 2-3 और अच्छा। सेलिब्रिटीज है, यस, दे हैव टेकन ट्रीटमेंट्स फ्रॉम मी, बट उन्होंने डिस्क्लोज करने के लिए ना बोला है। इस्माइल दरबार जी ने बोला था कि नहीं, यू कैन ओपनली डिस्क्लोज या कि मैंने ट्रीटमेंट। ओके। सो रिंकल जी, आप है ना वुमेन्स की आउटरी ब्यूटी पे भी काम करती हैं एंड इंटरनल ब्यूटी पे भी काम करती हैं। Yes, सो both मैं are required. या सो है ना, मैं चाहती हूँ आप कुछ स्पेशल मैसेज हमारे वुमेन्स को दीजिए। To all the female out there, I would just suggest you one thing, कि learn the power to say no. यानी हर कोई चीज हाँ मैं कर लूंगी, हाँ ये हो जाएगा, नहीं। There's a lot of power in saying no also. और वो no आप अगर सामने वाले को बोलते हो तो वो ऐसे बोलो कि उसको बुरा भी ना लगे। तो ना बोल के हमारी प्रायोरिटीज सेट करके वो काम करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच नीडेड इन ऑल फीमेल्स। फीमेल्स में यही एक प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड को भी हाँ बोल देंगे, सासू जी को भी हाँ बोल देंगे, हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, फिर they end up being stressful. Yeah. So learn to say no and never give up on your dreams. Just keep going. Success is yours only. तो वो जनरली हमने वही देखा है कि वुमन सबको खुश करने में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है। तो वो नहीं होना चाहिए। Okay, so it's a great message from you to all women. So thank you, Rinkal ji. Most welcome, dear. Okay, so एना आज हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है रिगार्डिंग हेयर, स्किन एंड स्पेशली हर एक वुमन के लिए आप ग्रेट एग्जाम्पल हो कि आज की नारी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, वो एना किड्स को भी संभाल सकती है, फैमिली को भी, अपना कैरियर भी और सोशल वर्क भी कर सकती है। So really you are doing an excellent work and I just pray to God to fulfill all your dreams. And once again, thank you for sharing such wonderful things with us. Thank you, dear. So thank you so much. हम सब लाइफ में ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, सब हैंडसम बनना चाहते हैं। वैसे हमारे लेट श्री अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही सुंदर लाइन कही हुई है, A person who gives his hand to someone for a help is actually called a handsome, because outer beauty तो एक ना एक दिन खत्म होने ही वाली है, लेकिन इनर ब्यूटी मरने के बाद भी लोगों के दिलों में रहती है। Think on it. Thank you for watching my show. God bless you all.